तेरी अदा पर फिदा हो गया, तेरी अदा पर फिदा हो गया, तुझसे जुदा होकर एक पल भी जी ना सका। तूने कहा था तेरा जीना हराम कर देंगे, कसम है खुदा की मेरा जीना हराम हो चुका। दुनिया वालों, आज तुम्हें मैं अपने कुछ शायरी सुनाऊंगा। और ये जो मेरे हाथों में दिख रहा है, हाँ मोटा मोटा, क्या है ये लंबा लंबा? तो देखो दुनिया वालों, इसे कहते हैं शकरकंद। हाँ, ये वही शकरकंद है जिसे गुजरे जमाने के बुजुर्ग खा खा कर शकरकंद शकरकंद किया करते थे। आज चलो मैं तुम्हें बताऊंगा इस शकरकंद के फायदे क्या क्या है। हाँ, अगर तुम बूढ़े हो गए हो तो शकरकंद खाने का तरीका जान लो, जवानी वापस आ जाएगी। पुरुष हो या महिला, सबके लिए काम बराबर करता है, क्योंकि इसका नाम शकरकंद कहलाता है। हाँ दोस्तों, आवाज की दुनिया का मैं जादूगर हूँ, नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें क्या बताऊंगा दोस्तों। मुझे भी 20 साल हो गए होंगे शकरकंद खाते हुए, हमने शकरकंद नहीं खाया। तो दोस्तों, मैंने बाजार से एक हफ्ता पहले ही शकरकंद खरीद लाया था, लेकिन मुझे मोहलत नहीं मिल रही थी कि मैं शकरकंद खाऊं, क्योंकि शकरकंद को पकाने के लिए बहुत कुछ अलग अलग तरीके हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर लोग शकरकंद को पानी में डालकर उबाल लेते हैं और फिर उसे छील छील कर, मतलब ऐसे, अरे भैया, हाँ ऐसे, फिर फिर ऐसे और ऐसे खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा दोस्तों, शकरकंद को चाइना वाले बहुत अच्छी तरह से पकाते हैं। वो कैसे पकाते हैं पता है? जैसा कि आप देखते हो, बाज़ारों में वो अंडा पफ्स मिलता है ना, किस तरह से वो हीटर में पकाते हैं उसे, उसी तरह से चाइना वाले इसे पकाते हैं। इसे करते क्या, देखो सबसे पहले ये एक कच्चा वाला शकरकंद मेरे पास रखा हुआ है। इसे फैक्ट्री में वो बहुत अच्छे से वॉश करते हैं। उसके बाद ना इसकी परत पे ना हनी लगा देते हैं, ओके, और फिर उसे पकने के लिए रख देते हैं। अब वो क्या है ना, धीरे 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 पक जाता है, जैसे आप आग में इसे पकाते हो कोयले के ऊपर रखकर अंदर में, ओके। तो ये जब पक जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा ये ना इसके अंदर में जो ताकत होती है ना वो रहता है। क्यों? क्योंकि इसका सारा पौष्टिक जो है इसके अंदर में मौजूद रहता है। और फिर इसे ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि एकदम मस्त, वो क्या बोलते, जिस तरह से आपने खाया होगा मैंगो का अमशट, उसी तरह से मज़ा आता है। चाइना में इसी तरह से लोग पकाते हैं, बनाते हैं फैक्ट्रियों में। और ये समझ लो कि चाइना के अंदर में तो जैसे कि आप भारत के अंदर में समोसा खाते हैं ना, उसी तरह से चाइना में लोग नाश्ते में इसे यूज़ करते हैं और वो काफ़ी हेल्थी रहते हैं। देखते हैं ना कैसे वो उछल कूद करते हैं, 2-2 माला 3-3 माला, बच्चे बच्चे वो लोग उछल जाते हैं। चलते फिरते वो लोग देखो तो कोई भी कार गाड़ी गुड़िया गुड़ौना न जाने क्या क्या वो बनाते रहते, कितने मेहनती है। तो वो लोग क्यों मेहनती हैं? क्योंकि ये सब खाते हैं। अच्छा, हम इंडियन लोग जो है सदियों ज़माने के बाद ये खाते हैं, और सच पूछो तो ये खाने में ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कोई चीज़ को ना ज़रा टेस्टी बनानी होगी। लेकिन दोस्तों, आप टेस्टी बनाओ चाहे मत बनाओ, इसे बॉईल कर कर खाओ या भून कर खाओ, लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा इसके फ़ायदे, आज आपको ऐसे ऐसे फ़ायदे बताऊँगा कि आप चौंक जाओगे। अक्सर लोग देख रहे हो शादीशुदा हैं, ठीक है, और उन्हें शिकायत है। तो दोस्तों, ये शकरकंद खाओगे तो समझ लो, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, शकरकंद की तरह हो जाओगे। याद रखो, बस इतना कहूँगा, आज से ही शुरू कर दो, हफ्ते में 2 रोज़ ज़रूर खाना शकरकंद। और सुनो, जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, आंखों में धुंधलापन आता है, आंखों से पानी गिरते हैं, तो सुनो, हफ्ते में 2 रोज़ शकरकंद ज़रूर खाओ, क्योंकि आजकल शकरकंद जो है ना बाज़ारों में हमेशा अवेलेबल है। वो सीज़न पे नहीं, ये हमेशा है, टमाटर की तरह ये भी मिलता है।
तो आप इसे खाना शुरू कर दो, आपकी आँखों की रोशनी जो है ना वो कम नहीं होगी और आँखों में दर्द की जो शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखो एक्चुअली में क्या है कि आजकल रात में लोग ना दोस्तों जागते हैं, मोबाइल देखते हैं, आँखों में दर्द होता है, परेशानी होती है, लेकिन कुछ खाते ही पीते नहीं है। बहुत लोग तो अनाज खाते हैं, जो अमीर घर के लोग हैं वो फल फ्रूट्स खाते हैं, मिडिल क्लास के भी कुछ खाते हैं और बहुत लोगों के पास खाने का ही टाइम नहीं है। जैसे मुझे देख लो, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अब देखो ना, मैं ये खा रहा हूँ, अभी मेरा बिरयानी खाने का समय था, अब मैं बिरयानी नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों देखो क्या होता है ना, गरीब लोगों के पास समय रहता है और अमीरों के पास समय नहीं होता खाने के लिए। तो अब मुझे भी लगता है कि शायद मैं अमीर हो चुका हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि देखो ना, मैं भी खाया नहीं, अभी सोकर उठा हूँ। अब गरीब लोग इतने देर तक सोते हैं, बोलो नहीं ना। अमीर लोग जो है ना ज़्यादा देर तक सोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये बस मैं एक मुहावरा दे रहा हूँ। अक्सर देखो ना, मिडिल क्लास के लोग जो है ना वो आलसी रहते हैं, ओके, हर चीज़ में वो पीछे रहते हैं। तो दरअसल दोस्तों मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बहुत पीछे हूँ। सुबह का नाश्ता मैंने किया था वो भी नींद में। अभी दोपहर का खाना खाने के लिए मैंने सोचा था संडे बिरयानी खाऊंगा, तो मैंने कहा यार ये शकरकंद रखे हुए हैं, एक काम करो इसे बॉईल कर लेता हूँ। अब मैं इसे बॉईल किया तो एक शकरकंद को देखो मैंने खाया है, ओके ना, मेरा पेट भर गया। अब ये खाया ही नहीं जा रहा है। अब यहाँ मेरे आसपास में तो कोई गरीब लोग है नहीं जो मैं जाके किसी को दे दूँ भाई ये लो शकरकंद खाओ, या फिर कोई ऐसे लोग भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई खाने वाला ही नहीं है। यहाँ पे सब अमीर रहते हैं, आसपास में जितने अरबोपति खरबोपति है भाई, कोई किसी का कुछ लिया हुआ लेता नहीं है, पता नहीं क्या करके दिया क्या नहीं करके दिया। खैर दोस्तों, ये शकरकंद जो है, अभी जो आलू आप खाते हैं बिल्कुल वही टेस्ट है, आलू वाला टेस्ट है, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं अलग अलग हैं। और रही बात कि देखो बीमार लोग जिन्हें बीमारी उमारी कुछ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी बीमारी है शकरकंद खाओ, शकरकंद से कोई नुकसान नहीं होता। ओके, अगर फ़ायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा। कोई भी बीमारी तुम्हें हो तुम खा सकते हो, नो प्रॉब्लम दोस्तों। हाँ, शकरकंद से बहुत फ़ायदा होगा, बदन हाथ दर्द करता है, तकलीफ़ रहती है, हर वक्त कमज़ोरी रहती है। लेकिन सुनो, जो खा के ना सोने वाले लोग हैं ना, एक एक तो मैंने देखा आजकल ना, उम्र हो जा रही है ना तो उनके अंदर में बीमारी क्या होती है ना, वो खाना खाते हैं और टैबलेट खाते हैं, दवा खाते हैं, और उन्हें ना बहुत जल्द नींद आ जाती है दोस्तों। तो देखो ऐसे कामचोर लोगों को मैं कहूँगा इन्हें पकड़ के ना किसी फैक्ट्री में डाल देना चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द। उन्हें गधे की तरह काम करना होगा, तब उनके बॉडी में ना सुस्ती दूर होगी और चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। देखो मेहनत करोगे भाई तो शरीर जो है ना तंदुरुस्त रहता है। गांव ग्राम में देखते हो लोगों को, गरीब तबके के जो बेचारे रहते हैं, औरत मर्द सभी खेतों में काम करते हैं, वो लोग के बदन में देखते हो ये सब शिकायत रहती है? नहीं रहती। ये मिडिल क्लास के लोग खाएंगे और चुपचाप से घर में पड़े रहेंगे और उसके बाद बतौला खाली देने में बहुत आगे रहेंगे। और तो खैर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मर्ज़ी आपकी है। वैसे तो मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ ना, वैसे तो मैं भी ज़्यादा ही आराम करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। खैर कोई बात नहीं, नसीब अपना अपना। तो दोस्तों वीडियो समाप्त होती है, ज्ञान मुझे जो देना था मैंने दे दिया, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी।